आपको जम्मू में काफ़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा, क्या देखिए, ये जो प्राकृतिक आपदा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे मौसम विभाग वाले और उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि, और इसका कहीं अंदेशा भी था, आप देख रहे हैं कि जितनी भी हिली टेरेन स्टेट हैं, उत्तराखंड से फिर हिमाचल में आप देख रहे हैं, और आप जम्मू कश्मीर में भी ये जो त्रासदी आई है, तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। उसमें मैं ये कहूँगा कि माता वैष्णो देवी के जो वहाँ पे इस किस्म का इंसिडेंट हुआ, उसमें हमारी जानी नुकसान भी हुआ, जो श्रद्धालु बाहर से एक श्रद्धा लेकर आए थे। लेकिन जो ये फ्लैश फ्लड और भारी बारिश हुई है, उससे मुझे एक चीज़ से थोड़ा संतोष है, और परमपिता परमेश्वर ने हम पे आशीर्वाद रखा। खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा जम्मू नॉर्थ में नुकसान हुआ है। आप लोगों तो 4 दिन से हर गली कूचे में गए हैं, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान बहुत हुआ है, और लाइव स्टॉक का हुआ है, जिसमें कैटल्स वगैरह जो हैं, तो उसके लिए सरकार जो है वो भरपाई करेगी। और हम लोग भी, मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन का और जो समाज सेवा में लगे हुए नर नारी हैं और अपनी पार्टी के काडर का धन्यवाद भी करता हूं कि जिस तरह से, क्योंकि ये जो डिज़ास्टर होता है, ये जो प्राकृतिक आपदा आती है, इसमें 3 तरीके से एक कंटिजेंसी प्लान होता है, और हमें अंदेशा था। आपने देखा कि एक दिन पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मीटिंग डिबकाम के ऑफिस में, और हम जम्मू के सारे विधायक उसमें थे, और उसमें एक कंटिजेंसी प्लान था कि हम रेस्क्यू सबसे पहले होता है। तो रेस्क्यू में मुझे लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के लोगों को, और ख़ुसूसन तौर पर जो अफेक्टिव लोग थे, उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने बाकी चीज़ों की परवाह नहीं करते हुए अपनी जान को जो है वो प्राथमिकता दी है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है, बिजली और पीने का पानी, ये 2 एसेंशियल आइटम्स हैं। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हमारा ढांचा है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसी तरीके से अगर डाउन लाइन में आप देखेंगे तो फ्रेश कटिंग बहुत हुई है, साइल एरोजन बहुत हुआ है, गलियाँ नालियाँ और सड़कें तो तबाह हुई हैं, लोगों की फसलें भी तबाह हुई हैं। तो हमने परसों जो मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरीट में ली थी, उधर 1 वॉइस में हमने ये कहा था कि इसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए, इसको डिज़ास्टर जो है उसकी श्रेणी में लाया जाए, और लोगों का जो माली नुकसान हुआ है, जान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदना प्रकट करते हुए उसका भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो माली नुकसान हुआ है, उस तरह उस नुकसान को हम किस तरह से भरपाई कर सकते हैं, उसके लिए। और इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर ने उसी दिन 10-10 करोड़ रुपया SDRF से जो है, और डाउन दी लाइन हायरार्की जो थी, PHE विभाग था, बिजली के विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, कमिश्नर भी वहाँ पे थे, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, मैं उनके अधिकारी और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और मुझे लगता है कि उन सबको वहाँ से निर्देश भी गए, और वो पहले भी काम कर रहे थे, उसको अब एक्सपीडाइट किया है। और मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा लोगों को उससे बाहर आने में। और हमारी ये है कि हम एक कंप्रहेंसिव डिटेल्ड रिपोर्ट, जितना लॉस हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे हैं, पब्लिक सेक्टर के, कनेक्टिविटी का हो, पीने के पानी का हो, गलियाँ नालियाँ हो, बिजली का हो, और गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर हैं, तो उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट जो है लॉस असेस कर रहा है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी विनम्र बेनती करेंगे कि यहाँ से लेके, जैसे 2014 में, उस समय मैं इस विभाग का जो है PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का मंत्री था, तो 800 करोड़ रुपए का बजट, एक कंपनसेशन ग्रांट जो थी, 1 टाइम एक पैकेज दिया था। तो मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी आपदा, और अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड बता रहा है
कि 100 साल के बाद इतनी बारिश हुई है और 100 साल वाला रिकॉर्ड भी जो है वो बीट किया है। तो मुझे लगता है इसमें एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना, लॉन्ग टर्म है कि जो वाटर बॉडी हैं उनको क्लियर करके और जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको किस तरह से बढ़ाना है, वो उस पर हमें काम करना पड़ेगा।